हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में लेजर चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि लेजर क्या होती है, लेजर की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने देखा कि लेजर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो लेजर में पोस्टिंग करना, फिर उसका कास्टिंग करना जिसको हम टोटलिंग बोलते हैं, एंड बैलेंसिंग करना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है वो सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। इसके साथ ही हम लोगों का लेजर का सारा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री की। आपके सामने मैं ट्रांजेक्शन रख रहा हूं, ट्रांजेक्शंस। देखो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन मैं रख रहा हूं कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड ऑफ ₹4,800, 4,800 मिला। किससे? मोहन से। फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट अगेंस्ट द ड्यू ऑफ ₹5,000। 5,000 का ड्यू था मोहन से, बट उससे पैसा कितना मिला? 4,800। ठीक है। एक दूसरा ट्रांजेक्शन भी ले लेते हैं। कैश पेड टू श्याम, कैश पेड टू श्याम ऑफ ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट of his account of ₹10,000। मैं क्या कर रहा हूं? कैश पेड कर रहा हूं श्याम को 9,500, जबकि उसका अकाउंट्स का बकाया कितना था? 10,000। अब फटाफट आप लोग मुझे इसका जर्नल एंट्री बना के बताओ, क्या होगा जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री, तो सर कैश रिसीव किए हैं 4,800 मोहन से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहला जो जर्नल होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने का? 4,800। और मोहन से मिला है तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मोहन हमारा क्या था? डेटर था, वो खत्म हो रहा है, एसेट खत्म हो रहा है। लेकिन मोहन कितना से कम हो रहा है? उसका अकाउंट कितना से सेटल हो रहा है? सर 5,000 से। तो मोहन को तो हम क्रेडिट करेंगे 5,000। मोहन को कितना से क्रेडिट करेंगे? 5,000। ये जो 200 रुपया है, जो डिफरेंस है, इसका मतलब 200 रुपया हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड किया, क्योंकि हमको कम पैसा मिल रहा है, हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये चीज आप ऑलरेडी जर्नल में सीख चुके हैं, मैं बस इसका पोस्टिंग आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं सेकेंड जर्नल की। सेकेंड जर्नल क्या है होगा? सर क्या कैश पेड कर रहे श्याम को, तो श्याम को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। श्याम को डेबिट करेंगे कितना से? सर जितना उसका अकाउंट्स में बकाया था, 10,000 बकाया था, तो श्याम को डेबिट करेंगे 10,000 से। कैश कितना पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं 9,500, तो 9,500 से हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और बाकी का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। यहां पे हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब मुझे फटाफट बताओ, अगर मुझे इन जर्नल की पोस्टिंग करने के लिए बोला जाए तो हम कितना अकाउंट बनाएंगे? सर एक कैश अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, श्याम अकाउंट, और फिर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों अलग अलग अकाउंट्स होगा, दोनों को अलग अलग अकाउंट्स में दिखाना होगा। यानी हमें कितना अकाउंट्स बनाना पड़ेगा? सर हमें 4 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो फटाफट हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं लेजर के अकाउंट्स का फॉर्मेट। ठीक है, इस तरह से डेट पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट। ठीक है, चलो ये हो गया आपका कैश अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? श्याम का अकाउंट।
फिर एक मोहन का भी अकाउंट होगा जो हमने मिस कर दिया, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, मोहन का भी अकाउंट है तो मोहन का भी अकाउंट रखेंगे। तो टोटल मिला के 5 अकाउंट्स बनेंगे। कोई नहीं, आपको फॉर्मेट पे स्पेशली ध्यान रखना है, फॉर्मेट में आप लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। चलो फिर नेक्स्ट। हो गया। और एक अकाउंट मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, छोटा सा अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव का। ठीक है, चलो अब क्या करना है, कौन कौन सा अकाउंट है नाम लिख लो, सब अकाउंट्स का हेडिंग। कौन कौन सा, कैश अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, मोहन अकाउंट है। तो कैश अकाउंट, दूसरा मोहन अकाउंट, मोहन में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा, मोहन अकाउंट। फिर कौन सा है, श्याम है, श्याम्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, और फिर इसमें डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट रुपीज आपको डालने हैं। तो ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलो हम अभी पोस्टिंग पे आते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 4800 से। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 4800 से। तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो कैश अकाउंट में हम कितना लिखे, 4800। ठीक है, कैश अकाउंट 4800। फिर दूसरा देखो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना से हो रहा है, 200 से। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे 200 से। डिस्काउंट अलाउड कितना से डेबिट हो जाएगा, 200 से। ठीक है, उसके बाद मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5000। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड जर्नल एंट्री में यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको 5000 से क्रेडिट करना है, आपको 5000 से क्रेडिट करना है ये। लेकिन 5000 किस किस के वजह से हो रहा है सर, कैश अकाउंट की वजह से हो रहा है और डिस्काउंट अलाउड की वजह से। तो कैश अकाउंट 4800 और डिस्काउंट अलाउड 200। तो इसको बाइफरकेट करके हमें क्रेडिट में ही दिखाना है, रूल वही है, बट इस 5000 को हमें बाइफरकेट करके दिखाना है, क्रेडिट में दिखाना है, बट इसको 4800 और 200 इस तरह से हमें दिखाना है। ठीक है, अब हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो कैश अकाउंट के अपोजिट में कैश किसके वजह से डेबिट हुआ है सर, मोहन के वजह से। तो हम यहां पे लिखेंगे मोहन। अब डेबिट में लिख रहे हैं तो हम 2 लगा देंगे, 2 मोहन। उसी तरह से डिस्काउंट अलाउड किसके वजह से डेबिट हो रहा है सर, ये भी मोहन के वजह से हो रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखेंगे 2 मोहन। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2 मोहन। ठीक है, और सर मोहन क्रेडिट हुआ है 5000, तो ये किस वजह से हुआ, कैश अकाउंट की वजह से, डिस्काउंट अलाउड से। तो हम क्या करेंगे, मोहन के अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखना है तो बाय लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री में भी वही लॉजिक। श्याम डेबिट कितने से हो रहा है, 10000 से। लेकिन ये 10000 सीधे आपको डेबिट साइड में 10000 लिखना है, बट ये किस वजह से हो रहा है, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव दोनों की वजह से। तो आपको बाइफरकेशन लिखना है, डेबिट साइड में 9500 और ये 9500 और ये 500 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9500 और 500 श्याम के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में 9500 और 500। ठीक है, अब बात करते हैं कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, क्रेडिट 9500 सर, और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट होगा 500। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 9500 और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा 500 से सर। ठीक है, चलो अब ये जो श्याम डेबिट हो रहा है किसके वजह से सर, कैश अकाउंट की वजह से, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की वजह से। तो हम क्या करेंगे, श्याम के बुक में लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने श्याम के अकाउंट में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव कर लिया। अब हम कैश अकाउंट में क्या करेंगे, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट है 9500, किसके वजह से है, श्याम की वजह से। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय श्याम, बाय श्याम। तो बहुत ही सिंपल है, हमको यह देखना है कि किसके वजह से हमारा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हमारा 500 क्रेडिट है, तो ये 500 किसके वजह से हुआ होगा, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन श्याम के वजह से, ना कि कैश के वजह से। हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखना है, यानी क्रेडिट है तो डेबिट में किसके वजह से हुआ है। तो यहां भी क्या होगा, बाय श्याम 500, क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव में बाय श्याम 500। ठीक है, तो इस तरह से आप पोस्टिंग कंप्लीट कर लोगे। अब देखो बात रही कास्टिंग की, ठीक है, कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग की। तो कास्टिंग तो बहुत आसान है, आप देखो मैं यहीं से आपको कास्टिंग भी फटाफट सिखा देता हूं। अब देखो हायर कौन है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, सर क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो कितना है 9500, तो दोनों साइड 9500 लिख दो, दोनों साइड क्या लिख दो, 9500 लिख दो इस तरह से। ठीक है, और क्या करो, इसको बंद कर दो, यानी डबल अंडरलाइन कर दो। ठीक है, बंद हो गया। अब देखो कि कौन सा साइड कम है, कौन सा साइड कम है। तो सर कौन सा साइड कम है हमारा, तो सर डेबिट साइड ही कम है। तो डेबिट साइड कम है, कितना से कम है सर, 4800 और 9500। तो हमारा जो डेबिट साइड कम है वो है कितना से, 9500 माइनस 4800 माइनस कर दो, तो सर 4700 से कम है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बैलेंस सी बाई डी, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी। डेबिट में है तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। अगर आपको बोला जाएगा कि महीना के या साल के अगले तारीख को आपको ब्रॉड डाउन भी करना है, तो यही टू बैलेंस सी बाई डी क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में फिर आगे हो जाएगा बाय बैलेंस बी बाई डी 4700, ये महीना के नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को। और ये कब होगा, महीना के अंत में, एंड ऑफ द मंथ होगा ये। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखो मोहन का खाता क्लोज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले को तो सर आप टोटलिंग करो, यानी कास्टिंग करो, कौन सा साइड ज्यादा है वो देखो। तो सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना, 5000, तो दोनों साइड लिख दो 5000। अब इधर खाली है तो इसका मतलब यही 5000 जो जितना से डिफरेंस आ रहा है यही हमारा बैलेंस सी बाई डी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस सी बाई डी। तो डेबिट साइड में है तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। ये कब रहेगा, महीना के अंत में, ये जो बैलेंस सी बाई डी करेंगे महीना के अंत में। उसी तरह से शाम का खाता अगर बंद करते हो तो इसका डेबिट साइड ज्यादा है, तो सर कितना है सर 10,000। अब इसका जो क्रेडिट साइड कम है तो इसका जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा, इसको बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। कितना 10,000। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड। देखो इसको भी टोटल करोगे तो तुमको 200 जो है वो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड लिख दो 200 200 दोनों साइड, और इसका क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस सी बाय डी। ठीक है 200। इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव, देखो इसका क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो 500, दोनों साइड हमने लिख दिया 500। ठीक है, और इसको बोलेंगे टू बैलेंस सी बाय डी। ठीक है, अब देखो अगर बोला जाए किसका कौन सा बैलेंस हुआ, तो देखो अगर फटाफट अगर हम बोले किसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट है, कैश का। देखो अगर मैं इसी को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको यहीं पे ट्रायल बैलेंस भी दिखा देता हूं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। जस्ट एक आपको ट्रायल बैलेंस क्या होता है, समरी होता है सारे लेजर के बैलेंस का। तो देखो क्या हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, मोहन है, सोहन है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, और नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब मुझे फटाफट बताओ कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो सर जो विनर है वही बैलेंस होगा, भले ही हम लिखे हैं सी बाई डी क्रेडिट डेबिट साइड में, लेकिन बैलेंस ज्यादा किसका था 9500। तो यहां पे हम बोलेंगे कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 4700, क्रेडिट बैलेंस है 4700। यानी जिधर तुम्हारा सी बाई डी दिख रहा है उसका उल्टा बैलेंस होता है। सी बाई डी किधर दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है, बट बैलेंस कहां दिख रहा है, क्रेडिट साइड में। उसी तरह से मोहन का बैलेंस किधर है, सी बाई डेबिट साइड में है, बट मोहन का बैलेंस किधर है, क्रेडिट साइड में 5000। ठीक है, उसी तरह से श्याम का बैलेंस सर क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है, बट श्याम का बैलेंस
क्रेडिट डेबिट विनर है तो श्याम का जो बैलेंस होगा वो कितना होगा 10,000 डेबिट साइड में। उसी तरह से डिस्काउंट अलाउड 200 क्रेडिट में दिख रहा है बट बैलेंस क्या होगा डेबिट होगा 200 और डिस्काउंट रिसीव कितना 500 डेबिट में दिख रहा है बट है क्रेडिट में। अब टोटल करो तो ये मैच कर जाएगा। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस भी इसी तरह से बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना आप लोग को अच्छे से आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब देखो ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसा रहता है, तुमको दिया रहेगा कि 1 अप्रैल या 31 मार्च को तुम्हारे पास बैलेंस दिए रहेंगे किसके, सर एसेट कैपिटल और लाइबिलिटीज के बैलेंस दिए रहेंगे। एक्सपेंसेस और इनकम का तो बात ही नहीं हो सकता क्योंकि उसको ओपनिंग जर्नल एंट्री करने की बात ही नहीं, कि वैसे ही जितने सारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं पीएल में ट्रांसफर हो जाते हैं और पीएल के थ्रू वो कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। तो 31 मार्च को आपके पास बैलेंस दिए रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास स्टॉक है 15,000 का, स्टॉक कितने का है 15,000 का, कैश है 10,000 का, कैश कितने का 10,000 का, मशीन है आपके पास मान के चलो 50,000 का, मशीन है 50,000 का, और मान के चलो आपके पास कोई डेटर है राम, ठीक है, जिसका डेबिट बैलेंस है वो है 5,000 का। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई बैंक लोन है 15,000 का, बैंक लोन 15,000 का। अब आपको बोला है कि इस ओपनिंग जर्नल एंट्री के लिए लेजर करना है, लेजर पोस्ट करना है। आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो जर्नल हम लोग क्या करेंगे, इसका जो जर्नल होगा, सबसे पहली बात जर्नल कब होगा सर 1 अप्रैल को होगा जर्नल। 31 मार्च के बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए 1 अप्रैल 2022 को जर्नल होगा। जर्नल क्या होगा, तो सारे एसेट को सर डेबिट करते हैं और कैपिटल लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। स्टॉक को हम डेबिट किए, स्टॉक को डेबिट किए 15,000 से, कैश को डेबिट किए 10,000 से, कैश को डेबिट किए 10,000 से, मशीन को डेबिट किए 50,000 से, मशीन को डेबिट किए 50,000 से। फिर राम का बैलेंस डेबिट है तो राम को भी डेबिट करेंगे 5,000 से, और बैंक लोन जो कि लाइबिलिटीज है तो उसको क्रेडिट करेंगे 15,000 से, बैंक लोन क्रेडिट करेंगे 15,000 से। अब कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल सर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, जो भी बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री करते थे, ये आपको पता है। 65,000 मान के चलो 65 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लो, ये 65,000 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, आपको लेजर पोस्ट करनी है तो फटाफट आपको टोटल कितने अकाउंट है, 6 अकाउंट है, 6 अकाउंट का आप फटाफट फॉर्मेट बनाओ। चलो, तो मैं आप लोग के लिए फॉर्मेट इस तरह से बना दिया, आप लोग भी फटाफट वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना लो। ठीक है, कौन कौन सा है, एक है स्टॉक अकाउंट, दूसरा सर स्टॉक के बाद है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, तीसरा क्या है मशीन अकाउंट, मशीन, फिर राम का अकाउंट। अब यहां पे राम के आगे क्या लगाना पड़ता है, एपोस्ट्रोफ एस लगाना पड़ता है, फिर अकाउंट लगाना पड़ता है। फिर क्या है सर बैंक लोन और कैपिटल, बैंक लोन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग जर्नल का लेजर पोस्टिंग करनी है। अब फटाफट बताओ। अब सर स्टॉक सर 15,000 है डेबिट, कैश 10,000 है डेबिट, तो ये सब जो डेबिट है सब डेबिट में जाएगा, वेरी सिंपल। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक 15,000। अब ये आप फॉर्मेट आप फिल कर लेना, क्या होता है सर डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज, उसी तरह से डेट, ये डेट का कॉलम मेरे से मिसिंग हो गया, आप डेट का कॉलम जरूर ऐड कर लेना, एक डेट का कॉलम इस तरह से होता है, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। मेरे को नहीं लगता है कि आपको फॉर्मेट में कहीं पे दिक्कत होती होगी। ठीक है, चलो तो हम बात कर लेते हैं। स्टॉक का बैलेंस 15,000, कैश का डेबिट बैलेंस 10,000, ठीक है। उसके बाद मशीन का डेबिट बैलेंस 50,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, राम का बैलेंस 5,000, राम का बैलेंस डेबिट में है 5,000, और सर बैंक लोन का बैलेंस क्रेडिट में है 15,000, बैंक लोन का बैलेंस क्रेडिट साइड में है 15,000, और कैपिटल का कितना है 65,000, वो भी क्रेडिट साइड में।
ठीक है, तो हमने जो डेबिट में था डेबिट में, जो क्रेडिट में था क्रेडिट में डाल दिया। अब मुझे आप फटाफट बताओ कि स्टॉक किसके वजह से 15,000 स्टॉक है, क्या आप बता सकते हो? सर इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि स्टॉक किसके वजह से हो सकता है, बैंक लोन की वजह से हो सकता है कैपिटल की वजह से हो, तो ये क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां पे लेजर पोस्टिंग का जो आपने रूल देखा था कि अपोजिट डायरेक्शन में जो अकाउंट होता है वो डालते हैं, ऐसा हम ओपनिंग जर्नल के केस में नहीं करते हैं। ओपनिंग जर्नल आपको सोचना होगा कि ये बैलेंस क्या हो रहा है, पिछले साल से ही आ रहा है, पिछले साल से ही आ रहा है, तो इसको बोला जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल का बैलेंस जो कैरीड ऑन बैलेंस था एसेट का, कैपिटल का, लाइबिलिटीज का, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं ओपनिंग नए ईयर में, यानी कि हमारा जो ओपनिंग पीरियड है उसके लिए हम इस बैलेंस को ला रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे पोस्टिंग का जो रूल है वो नहीं अप्लाई होके क्या करेंगे, जैसे मान के चलो 1 अप्रैल को ये एंट्री हुआ है, तो 2022 के 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी लिखेंगे। डेबिट है तो इसीलिए टू लिखना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल का बैलेंस को इस साल करंट ईयर में शुरुआत में लाया गया है, इसीलिए बोलते हैं टू बैलेंस बी बाई डी। उसी तरह से अगर बात करो कैश का, तो कैश का भी वही होगा सर, सब में वही होगा। 1 अप्रैल को हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी। ब्रॉड डाउन यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको करंट ईयर के शुरू में उसको लाया गया। ब्रॉड डाउन मतलब होता है खींच के वहां से यहां लाया गया। ठीक है, उसी तरह से मशीन अकाउंट में भी वही होगा, 2022 के 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी बाई डी। डेबिट साइड में होगा तो टू बैलेंस बी बाई डी होगा। ठीक है, राम अकाउंट भी डेबिट साइड में ही है, तो यहां भी 2022 के 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी। अब बैंक लोन क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट बैलेंस है इसका, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बी बाई डी होगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बी बाई डी। उसी तरह से कैपिटल का भी वही होगा, बाय बैलेंस बी बाई डी। डेट क्या रहेगा, 2022 के अप्रैल को, साल के शुरू में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आई होप इस तरह से कभी भी ओपनिंग जर्नल एंट्री का क्या होता है, बस लिखते हैं डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी लिखेंगे, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी बाई डी लेंगे। इस तरह से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री का। चलो बच्चों, तो हमने लेजर पोस्टिंग का सारा कॉन्सेप्ट कर लिया, सिंपल जर्नल एंट्री से कैसे लेजर पोस्ट की जाती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री से कैसे पोस्ट की जाती है, ओपनिंग बैलेंस को कैसे ट्रांसफर किया जाता है लेजर में, तो ये हमने सीख लिया। बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट को सीख लिया। ठीक है, तो हम लोग लेजर का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं आज। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे लेजर के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करना, आज लेजर का जितना क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस करना, और फिर आप मेरे वीडियो को देख के अगर आपको कहीं भी लेजर के क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो वहां पे आप समझ सकते हो। मैं लेजर का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा उसको एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो हो सकता है 1 घंटा से ज्यादा का वीडियो रहे। अब आपको क्या करना है, फटाफट खुद से पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद वीडियो देख के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।